को लेकर के अलर्ट, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संभाला मोर्चा। यमुना बाजार में घुटनों तक भरे पानी में उतरी मुख्यमंत्री रेखा। यमुना नदी के बाढ़ से जूझ रहे लोगों का मुख्यमंत्री रेखा ने लिया हालचाल। ग्राउंड जीरो पर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा की जनता ने की जमकर तारीफ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक नई तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाई हुई है, जहां पर वो घुटनों तक भरे पानी में उतरी हैं, बाढ़ का जायजा ले रही हैं और इसी के साथ ही जो परेशान लोग हैं उनसे हालचाल पूछ रही हैं। जी हां, ये जो ताजा तस्वीर है वो दिल्ली के इलाके से सामने आ रही है, जहां पर यमुना बाजार का ये एरिया है, जहां पर लोग जो है वो बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा परेशान है और ऐसे में ग्राउंड जीरो पर खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उतरी हैं और लोगों से हालचाल ले रही हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि खुद यहां पर जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उतरी है बाढ़ के इस पानी में, तो खुद वो घुटने तक डूबी हुई नजर आ रही हैं। इसके बावजूद बाकायदा वो लोगों से मिल रही हैं, हालचाल ले रही हैं। शायद ही दिल्ली के इतिहास में ऐसी पहली बार कोई तस्वीर देखने को मिली होगी जब किसी मुख्यमंत्री ने बाढ़ के क्षेत्र में जाकर के इस तरीके से मोर्चा संभाला होगा, जैसा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से संभाला गया है। अब इसी वजह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस कदम के लोग कायल हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनके इस कदम की जमकर सराहना करते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में विकास हो रहा है और ये चीजें दिख रही हैं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद बाढ़ क्षेत्रों में जाकर के कमान संभाल रही है। दरअसल दिल्ली के निचले इलाके में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, जिससे जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इन हालातों का जायजा लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद यमुना बाजार इलाके में पहुंची। उन्होंने पानी में उतर करके लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की और उनके खाने पीने के इंतजामों का भी जायजा लिया। बता दें कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने दिल्ली सरकार को अलर्ट मोड में डाल दिया है। हथनी कुंड बैराज के सभी गेट खोले जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। मंगलवार सुबह यमुना का जलस्तर 206 मीटर को टच कर गया था, जो खतरे के निशान से ऊपर है। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मंगलवार को ग्राउंड जीरो पर स्थिति का मुआयना करने पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा ने स्थानीय लोगों से बात कर उनका हालचाल भी जाना। आपको बता दें कि यमुना बाजार में आवासीय क्षेत्र में यमुना का पानी घुसने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पहुंची और इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा मीडिया से बातचीत करते हुए कि स्थिति नियंत्रण में है। सुबह जलस्तर 206 मीटर के करीब था, लेकिन अभी तक यहां इस स्तर को पार नहीं कर पाया है। 1-2 दिन में पानी कम हो जाएगा। हम भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली में बाढ़ की कोई स्थिति फिलहाल के लिए नहीं है। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन देते हुए कहा। देखिए, स्थिति अंडर कंट्रोल है। पानी का लेवल सुबह जो है यार माइक नीचे कर लो थोड़े, माइक नीचे कर लो थोड़े। पानी का लेवल सुबह थोड़ा 206 को टच होने वाला था, तब ये पानी यहाँ तक आया है, परंतु इससे आगे नहीं आया। ये हमारे लिए सही साइन है और मैंने पूरा कंट्रोल रूम में भी चेक किया है। पूरी तादाद में जिसमें पानी आ रहा है उसी प्रकार से आगे निकल रहा है, तो पानी होल्ड होने जैसा बहुत। ये सबसे लो लाइन एरिया है, ये यमुना फ्लड प्लेन का एरिया है जहाँ पे ये मकान बसे हुए हैं। हमने इनको निवेदन भी किया था कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएं जरा थोड़ा दिन के लिए, तो नहीं अभी ये हुए हैं, यहीं पर बसे हुए हैं। तो मैंने पूरा खुद जाकर के पूरा माहौल देखा है। अभी एक दिक्कत क्योंकि बिजली जो बंद हुई है, बस उतना मेन दिक्कत है। बाकी चीजें ये पानी मुझे लगता है कि आजकल में उतर जाएगा। एक दिन के लिए का ही दिक्कत है, पानी का लेवल इसके बाद में। आगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर जो तमाम फैसिलिटीज है उनका जायजा लेने के लिए हम आए हैं। मेडिकल रिलीफ के पॉइंट लगा दिए गए हैं, पानी और खाने की व्यवस्था की गई है। लाइट की समस्या हो रही है और इसके लिए हम सोलर लाइट की व्यवस्था करा रहे हैं ताकि लोगों को बिजली की समस्या ना हो। दिल्ली में स्थिति कंट्रोल में है, पानी का अधिक
अधिकतम चढ़ाव हो चुका है, वाटर लेवल में उतार ही आएगा। सुनिए आगे क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा। देखिए, जो बात सीधा जनता से हो सकती है, उन्होंने जो 2-3 चीजें मुझे बताई। हमने यहाँ मेडिकल रिलीफ के भी पॉइंट लगा दिए हैं, यहाँ पानी खाने की व्यवस्थाएं भी हम क्रिएट की है, और जो लाइट का जो एक मेन प्रॉब्लम है उसमें हम सोलर की लाइट और यहाँ से फ्लड लाइट दे रहे हैं ताकि इन कॉलोनियों में रात के अंधेरे में दिक्कत ना हो। मैंने खुद यमुना जी का जो आखिरी छोर यहाँ से टच हो रहा है उसको भी देखा है, वहाँ पे पानी इस समय चढ़ा हुआ है, परंतु वो दिन पूरा होते होते ढल जाएगा। ऐसे हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है, पानी कम ही होने वाला है, इससे ज़्यादा पानी अभी इसमें नहीं आएगा और पूरी तरीके से दिल्ली में स्थितियाँ कंट्रोल में है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एरिया ही यमुना फ्लड प्लेन का है। तो इसलिए सबसे पहले पानी यदि यमुना जी में चढ़ता है तो वो यही चढ़ता है, ये घाट है और वहीं पे चढ़ता है। लोगों को भी ये चीज का मालूम है कि जहाँ वो रह रहे हैं वो यमुना फ्लड प्लेन है। तो खैर हमारी लोगों से बस इतनी इल्तिजा है कि वो चाहें तो शिफ्ट हो जाए। सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की है, स्कूलों में ठहरने का अरेंजमेंट, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हमने की हुई है, और वो चाहें तो यहाँ रखें। हम यहाँ पर भी सारी चीजों 2023 को मंजूर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन कोई नहीं आया था। आप पहली बार मुख्यमंत्री हैं, जो लोग भी ये कह रहे थे मैं तो केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री हूँ, मेरी जिम्मेदारी दिल्ली के प्रति है, मैं दिल्ली की जनता के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। तो आना ही चाहिए। दिल्ली में कहीं पे भी दुख तकलीफ दर्द हो तो हम उनके साथ खड़े हैं। और 2023 में जो बाढ़ की स्थिति दिल्ली में बन रही थी, उस तरीके की कोई स्थिति बनती हुई दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। कोई भी बाढ़ की स्थिति दिल्ली में नहीं है। ये पानी का मैक्सिमम चढ़ाव था जो हुआ है, इसके बाद डाउनफॉल के वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि केंद्रीय बाढ़ कक्ष के एक अधिकारी ने यह बताया कि यमुना का जल स्तर मुख्यतः वजीराबाद और हथनी कुंड बैराज से हर घंटे भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुताबिक वर्तमान में हथनी कुंड बैराज से हर घंटे लगभग 38,361 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और वजीराबाद बैराज से हर घंटे 68,230 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पुराना रेलवे पुल नदी के प्रभाव और संभावित बाढ़ के खतरों पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख अवलोकन बिंदु के रूप में कार्य करता है। दिल्ली के लिए चेतावनी चिन्ह 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है और निकासी 206 मीटर पर शुरू हो जाती है। बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं। ऊपरी इलाकों में कम पानी छोड़े जाने से भी जलस्तर बढ़ रहा है, जो दिल्ली में चेतावनी के निशान के करीब पहुंच गया है। और इसी वजह से ये जो तस्वीरें है वो आज सुबह आई, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद ग्राउंड जीरो पर उतरती हैं, स्थिति का जायजा लेती हैं और आम जनता से मिल करके उनका हालचाल भी लेती हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।